हे हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू यूजीसी नेट एकेडमी। ऑलमोस्ट 17 जून तक हम पहुंच चुके हैं। आज 17 जून हो चुकी है और कल आप सभी का ये कह सकते हो कि इम्तिहान का दिन है। कि जो भी बच्चे लास्ट 6 महीने से या 1 साल से तैयारी में लगे हुए थे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा 18 जून इतिहास का दिन है कि भी इतिहास में लिखा जाएगा आपके कि भी इस दिन हमने पेपर दिया था। और पेपर से रिलेटेड बहुत सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं जो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी ही बच्चे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न ही क्या है, हमारा ऑफलाइन हो चुका है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें जो है एग्ज़ाम को अपने माइंड में लेके भी चलना है। आप लोगों ने जो प्रैक्टिस की है ओएमआर शीट से के द्वारा ही की है, बट फिर भी हमें पेपर में थोड़ा सा और कॉन्शियस रहना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम फेस करोगे सभी ही आप इस चीज़ को। ठीक है, गलती की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए कहीं भी क्योंकि आप लोगों को इस तरीके से ही प्यार किया गया है कि गलती की गुंजाइश नहीं कहीं भी। ठीक है, देखो फर्स्ट इसमें क्या है, जो भी आपका एडमिट कार्ड है आपके एक दिन पहले ही निकाल के रख लेना। ऐसा नहीं है कि भाई हम तो जाते हुए ही निकलवा लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आपने पहले ही एडमिट कार्ड को निकलवा कर रख लेना। जैसे भी आपको कलर्ड निकलवाना है या ब्लैक एंड वाइट निकलवाना है, उसका जो फ्रंट पेज है, जो फर्स्ट पेज है, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दूसरा तीसरा चौथा जो जितने भी किसी किसी के तो 9 पेजेस भी निकले हैं जो एडमिट कार्ड के हैं, तो वो आप 9 पेजेस जरूरी नहीं है, सिर्फ फ्रंट पेज आप लेके जाओ वो इनफ है। ठीक है, अच्छा एक अपने पेन वगैरह लेके जाना आप। ठीक है, वहाँ मिलते हैं वैसे पेन, बट फिर भी लेके जाना। ठीक है, जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पेन देते हैं ना वो चलता नहीं है, वो बहुत हार्ड चलते हैं। और जो पेन हम लेके जाते हैं ना वो थोड़े से स्मूथ चलते हैं। और स्मूथ चीज़ की थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस रहती है हमें अपने इस चीज़ों की। और पेन न्यू नहीं लेके जाना है भाई, न्यू पेन नहीं होना चाहिए। जो भी आपका पुराना पेन है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बस इतना काफ़ी है। बट न्यू नहीं होना चाहिए, ये गलती मत करना। बहुत से बच्चे गलती करते हैं ये। ठीक है, अच्छा एक अपनी वाटर बॉटल लेके जाना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो उठने नहीं देते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो पानी वगैरह के लिए जो है कर देते हैं, लेकिन बट वहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। और कुछ नहीं, अपनी वाटर बॉटल अपनी ट्रांसपेरेंट थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वो अलाउ नहीं करते हैं अंदर ले जाने के। अच्छा, और एक आपके ऑर्नामेंट्स अगर घर पर ही रख के जाओ तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वहाँ रखना सेफ नहीं होता है। ठीक है, रख तो देते हैं हम इमरजेंसी के लिए, बट वो सेफ नहीं होता। तो अपने ऑर्नामेंट जितने भी हैं सब घर पर ही रख के जाना। कुछ एक है जो होते हैं कि भाई हाँ नहीं निकल नहीं रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ले जा सकते हो, अगर रिक्वेस्ट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं नहीं तो वो मानते नहीं है। ठीक है, और अपने बैग्स में जो भी आप लेके जाना है अपना थोड़ा सा अपना जो प्रोसीजर है जो आपने बिगाड़ा हुआ है, मुझे पता है कई बच्चे पूरी पूरी रात पढ़ रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। अपने टाइम से सोना, अपने टाइम से उठना। जिन बच्चों का शिफ्ट 1 में पेपर है, जिन बच्चों का शिफ्ट 1 में पेपर है और वो पेपर कुरुक्षेत्र है। ठीक है, और जिन बच्चों का शिफ्ट 2 में पेपर है, मोस्टली कुरुक्षेत्र है। देखो जो भी सेंटर आया है वो किसी का भी मिक्स नहीं आया है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का मॉर्निंग में सेंटर, जैसे कि ये आर्या कॉलेज, आर्या स्कूल है, ठीक है, तो वो इवनिंग में किसी दूसरे बच्चे का है। मॉर्निंग के टाइम पे किसी बच्चे का क्लैश हो ही नहीं रहा कि भाई जो है आपके साथ के बच्चे जो है आपके पास होंगे, नहीं, सब अलग अलग है क्योंकि स्कूल में है, ऑफलाइन एग्जाम है और स्कूल में है, तो आपके सभी बच्चों के जो है अलग अलग हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जिसका शिफ्ट 1 में पेपर है, आपकी
7:30 बजे से जो है रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाती है। 7:30 बजे आप एंट्री ले सकते हो, 7:30 बजे से लेकर और आपके 8:30 बजे तक जो है रिपोर्टिंग टाइम है आपका। ठीक है, तो कोशिश करना आपने जल्दी से जल्दी पहुंचने की, क्योंकि क्या क्या होता है कई बार जब हम लेट हो जाते हैं ना तो आधा हमारा माइंड जो है वहीं पर ही खराब हो जाता है कि अब मैं आगे क्या करूंगा, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो आपका स्टेट बेस नहीं है कि भाई स्टेट क्वेश्चन पूछ लिया स्टेट आंसर दे दिया। आपके सारे के सारे 150 क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होंगे कि जो आपने पढ़ा है और जो पेपर में आया है क्या आप उसको रिलेट कर पा रहे हो या नहीं। और रिलेट करने के लिए आपका माइंड जो है वो फ्रेश होना बहुत जरूरी है। अगर माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, गंद शंद मत खाना, थोड़ा सा सात्विक खाना खा लेना, सादा खाना खाना। ठीक है, बहुत फर्क पड़ता है खाने का हमारे ऊपर। अच्छा, जिन बच्चों का शिफ्ट 2 में है उनका तो इजी है जाना, बस थोड़ा सा टाइम से पहले निकलना, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। ऐसा ना हो कि भाई गर्मी की वजह से जो है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा, हमने मेहनत की है, ठीक है, हमने 6 महीने 1 साल मेहनत की है। अगर किसी एक दिन की वजह से या छोटी सी गलतियों की वजह से अगर हमारी सेहत खराब हो जाती है, और सेहत का असर पेपर के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का असर अगर किसी भी तरीके से आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो उसका प्रभाव पेपर के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना कंफर्टेबल जोन में रहो और अपने सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखो, खाने पीने का, पानी वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखो। पानी के अंदर, पानी की बोतल के अंदर अगर ग्लूकोज डालकर ले जा सकते हो तो वो ले जाना। ठीक है, और लड़कियों के लिए तो खासकर ये चीज़ है। ठीक है, वो जब बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाती है इसलिए। नेक्स्ट देखो, शिफ्ट 2 वाले एग्जाम थोड़ा सा टाइम से जल्दी निकल जाना। अच्छा, शिफ्ट 1 के जिन भी बच्चों का, वैसे तो सेम ही है, कुरुक्षेत्र ही है सभी का, जो भी बच्चे साथ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। ठीक है, आपने एक दूसरे से कनेक्ट कर लेना कि भी कोई किसका बच्चे का कहाँ पर आया है, वैसे तो किसी का भी मिक्स नहीं है, आप कुरुक्षेत्र तक बस साथ जा सकते हो, उससे आगे नहीं, उससे आगे सभी बच्चों का अलग अलग है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, पेपर के सिनेरियो पे आओ। आपका जो एग्जाम है वो OMR शीट पे है। ठीक है, आपको मैं चीजें बता देती हूँ कि भी किस तरीके से चीजों को आपको करना है। अपने दिमाग के घोड़े मत चलाना वहां पर। 1 2 3 4 और ये एक्सटर्नल 5। ठीक है, मैं आपको 2 कॉन्सिक्वेंसेस बता रही हूँ कि भी क्या चीज हो सकती है। एक तो आपका ये हो सकता है कि भी उसमें ऑप्शन जो है वो 4 आए। ठीक है, एक ये हो सकता है कि आपके ऑप्शन 5 वाले क्वेश्चन आए। ये सिनेरियो है कि ऐसा हो सकता है, तो दोनों ही लेवल पे आप तैयार होकर चलो। ठीक है, पहली चीज जो गोले भरने हैं ना, थोड़े से अपनी आंखों के बटन खोल लेना, ऐसा ना हो कि गोले तुम्हें दिखाई ही ना दे। ठीक है, जो भी आपको आंसर आता है ना वो उस पे आप अंदर ही आपको क्या करना है, गोले को फिल करना है। जिस भी तरीके से आप कर सकते हो करो, उसमें टिक नहीं करना है, गधों की तरह कहीं टिक करके आ जाओ उसमें। ठीक है, सेकंड का बी आंसर है तो आपको इसको फिलअप कर देना है। ठीक है, थर्ड का आंसर में भी ऐसा हो सकता है कि भाई उसमें 5 ऑप्शन आए कि भाई कोई भी ऑप्शन नहीं है, या फिर मुझे इसका आंसर नहीं आता, तो आपको ई पे क्या करना पड़ेगा, वो आपको वहीं जाकर पता चलेगा बेटा किस तरीके के सिनेरियो हो सकते हैं। किस तरीके के सिनेरियो जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, देखो बहुत सारी चीजें हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, एक तो डरना मत। ठीक है, कि भाई हम फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, ये बच्चे पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, हमारा क्या होगा, इनकी ज्यादा तैयारी है, फलाना ढिमकाना, ये चीजें अपने दिमाग में नहीं लेके आने। वैसे तुम्हारे दिमाग छोटे छोटे से है, ठीक है,
ये आलतू फालतू की चीजें अपने दिमाग में, जितना आपको आता है जस्ट एग्जाम में करो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चंस कैसे करने हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको पेपर 1 ही करना है, पेपर 2 की तरफ आपको फोकस नहीं करना। जस्ट स्टार्टिंग के जो 5 मिनट है वो आप पेपर को देखने में जरूर लगा सकते हो कि पेपर का लेवल कैसा आया है, क्योंकि देखने से ही, जिन बच्चों की तैयारी है उनको देखने से ही पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है। उसमें से क्वेश्चंस आपको किस तरीके से करने हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको पेपर 1 के 1 से लेकर 50 क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में करने हैं। राउंड लगाते हैं ना, मैंने आपको राउंड सिस्टम बताया हुआ है कि राउंड 1 में सिर्फ आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको एग्जैक्ट आते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि 1 से लेके 150 तक, आप 150 तक भी कर सकते हो, नो इशू। 1 से लेके 150 तक आपके कितने क्वेश्चन थे जो आपको एग्जैक्ट आते थे, ठीक है। आपकी कट ऑफ का वहीं से पता चलता है कि बच्चे का पेपर होगा कि नहीं होगा, कि फर्स्ट राउंड में आपके कितने क्वेश्चन निकले हैं, ठीक है। पेपर 1 के लिए भी है और ये पेपर 2 के लिए भी है। सेकेंड राउंड में, राउंड 2 में हमेशा पैसेज आता है बेटा, ठीक है। राउंड 2 में क्या आता है, हमेशा पैसेज आता है। पेपर 1 का पैसेज, पेपर 2 का पैसेज, पेपर 1 का, पेपर 2 का, और आपके डीआई, आपके मैथ और आपके ये आरसी, सेम हो गया। आरसी हो गया, डीआई हो गया और मैथ हो गया। फर्स्ट राउंड में मैथ और डीआई को कोई भी बच्चा हाथ नहीं लगाएगा। अपने दिमाग में ये बात ना डाल लेना, क्योंकि मेरे कहने के बावजूद भी ना आप लोग सीक्वेंस में चलते हो पेपर में। पेपर कभी भी सीक्वेंस में करने से होता ही नहीं है, ठीक है। आपको सीक्वेंस में नहीं चलना है, क्योंकि पेपर में आपको अंडरस्टैंडिंग लगानी है, और अंडरस्टैंडिंग जो है इजीली नहीं लगती है। उसमें आपको कम से कम 2 से 3 मिनट जो है देने पड़ते हैं कि जो चीज़ मैंने सीखी है और जो चीज़ पेपर में आई है, क्या मैं उन दोनों के बीच में एक ब्रिज बना पा रहा हूं या नहीं, ठीक है। सेकेंड राउंड जो कि आपका किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है, आपके पैसेज के ऊपर, आपके डीआई के ऊपर, आपके मैथ के ऊपर। जिन बच्चों को मैथ आता है ठीक है, जिनको नहीं आता वो अपने छोड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है। और छोड़ने का मतलब यह है कि उसके जो तुक्के लगते हैं वो सबसे लास्ट में लगते हैं, ठीक है। अपने दिमाग मत चलाना कि साथ के साथ क्वेश्चन में तुक्के लगा रहे हैं, साथ के साथ नहीं लगाने किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि लास्ट में ये पता करना मुश्किल हो जाता है कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मुझे बिल्कुल ही नहीं आते थे, और कितने क्वेश्चन है मैंने तुक्के लगाए हैं जिनमें से इतने क्वेश्चन जो है मेरे करेक्ट हो गए हैं, ठीक है। आपका थर्ड राउंड, 3 ही राउंड लगते हैं, राउंड थर्ड, इसमें वो क्वेश्चन आते हैं जो आपका फर्स्ट राउंड होता है ना, मैं इसमें बता देती हूँ आपको किस तरीके के क्वेश्चन निकलते हैं। राउंड 1 इसमें निकलते हैं आपके मैचिंग के क्वेश्चन जो कि इजी होते हैं। इसमें निकलते हैं आपके सीक्वेंस के क्वेश्चन, इसमें निकलते हैं आपके 1 लाइनर क्वेश्चन। कितने हो गए, 1 2 3 4। इसमें निकलेंगे आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन, ठीक है। राउंड 3 हमेशा असर्शन और रीजन का पैटर्न होता है। राउंड 3 जिसमें आपके पेपर 1 के और पेपर 2 के दोनों के जितने भी रीजन और असर्शन के क्वेश्चन हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं आपके मत्थे पे रखने के लिए, और यही कट ऑफ को चेंज कर देते हैं। रीजन और असर्शन के क्वेश्चन को सबसे टिपिकल माना जाता है, और बस पूछो मत, यही जो है आपके कट ऑफ को ऊपर नीचे कर देते हैं कि भाई हाँ कैसा आएगा रिजल्ट, कैसा नहीं आएगा, ठीक है। आपके सीक्वेंस के क्वेश्चन हैं, और इसी में ही आपके फर्स्ट राउंड में आते हैं आपके ऑप्शनल क्वेश्चन। ऑप्शनल क्वेश्चन मैंने बताया हुआ आपको किस तरीके से होते हैं, ABC BCD CDE, उस तरीके के क्वेश्चन। फर्स्ट राउंड में हमेशा वो क्वेश्चन करना है जो आपको आते हैं, जिसके अंदर हमारे 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड राउंड में आपको पैसेज, डीआई, मैथ, आरसी ये सब करना है सेकंड राउंड में, और इसमें अप्रोक्सीमेटली आपको पौना घंटा लगेगा। जिस हिसाब का आपका दिमाग है ना, उस हिसाब से इसमें पौना घंटा लगना ही लगना है। अगर जरूरत से ज्यादा तेज है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भाई इसमें इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप खतरे के निशान पर हो, ठीक है। 3 घंटे में से आप
फर्स्ट राउंड में जरूरत से ज्यादा टाइम नहीं लगता है फर्स्ट राउंड में, क्योंकि जितने क्वेश्चन होते हैं ना वो हमें आते होते हैं, तो अगर उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो गलती है। ठीक है। अच्छा बेटा, पेपर ऑफलाइन है, घड़ी आपको ले जाने नहीं दी जाएगी, जो टाइम है आपको वो टीचर्स ही बताएंगे, तो अपने टाइम का थोड़ा सा यूज करना, फास्ट चलना। टाइम लास्ट में बच गया तो आप दोबारा रिव्यू कर सकते हो। जिस क्वेश्चन पे आपको एक्यूरेटली नहीं पता है आंसर, उस पे गोला मत भरना, अपने पेन को ना उल्टा पकड़ के रखना, अपना सीधा नहीं पकड़ना है पेन आपको। ठीक है। जब गोला भरो सिर्फ तभी पेन को सीधा पकड़ना, अदरवाइज उल्टा पकड़ के रखना। क्योंकि जैसे तुम हो ना, जगह जगह टिकट लगा के चलते हो, जैसे तुम्हें कॉपियां भरी हुई हैं अपनी, वो रजिस्टर भरे हुए हैं, लाइन लगा लगा के वो चीज मत करना, क्योंकि ओएमआर शीट जो रिजेक्ट हो जाती है, इससे और कुछ नहीं। ठीक है। वो क्वेश्चन जो है चेक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो मशीन से चेक होना है, हाँ बायोलिंगुअल चेक नहीं होने हैं। ठीक है। तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखना, घड़ी वगैरह अलाउ नहीं है। टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है एग्जाम में, फास्ट चीजों को करना, फास्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में टीचर्स जो है टाइम बताएंगे, लेकिन वो कितनी बार बता सकते हैं। अगर घड़ी लगी हुई है रूम में तो ठीक है, अगर नहीं लगी हुई तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपने टाइम के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना, पहले ही राउंड में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करना, कि भाई प्रैक्टिस क्या ही करनी है, अब तो एग्जाम ही है। पहले ही राउंड में, फर्स्ट ही राउंड में जो है जितने ज्यादा क्वेश्चन निपटा सकते हो निपटाओ। ठीक है। और बी कॉन्शियस, बी काल्म। ठीक है। अपने दिमाग को शांत रखना, शांत तरीके से सोचना, क्योंकि आपको पढ़ाया ही इस तरीके से गया है कि एक भी चीज आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ाई गई है। एक सिंगल वर्ड का यूज अलग अलग यूनिट में आप किस तरीके से कर सकते हो, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। जस्ट अपना दिमाग शांत रखना। ठीक है। और इधर उधर देखने के बजाय अपने पेपर के ऊपर फोकस रखना, कि कौन आपके जान पहचान का है कौन नहीं है, नो मैटर। ठीक है। सिर्फ आपका पेपर ही है जो आपके आने वाली लाइफ को डिसाइड करेगा कि आने वाली जिंदगी जो है वो कैसी होगी। ठीक है। पेपर सिर्फ 2 ही मार्क्स से पास होता है, 2 ही मार्क्स से पास होता है और 2 ही मार्क्स से रह जाता है। ठीक है। 2 मार्क्स ज्यादा आए तो सब बैग खड़े हैं आपके साथ, 2 मार्क्स कम आए तो सब ताने मारने के लिए खड़े हुए हैं आपको। तो ये आपके ऊपर है कि भाई क्या करना है। ठीक है। मेहनत की है हमने, बहुत मेहनत की है, बहुत शिद्दत से मेहनत की है। मुझे पता है कि मैंने 24-24 घंटे लगाए हैं आपके कंटेंट को तैयार करने के लिए, आपको वो चीज देने के लिए। ठीक है। तो हारना नहीं है किसी भी बच्चे ने। अगर एग्जाम रह भी गया, जिन बच्चे की कम तैयारी है या सिलेबस नहीं हो पाया है कवर, कोई बात नहीं, हमें एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना कि भाई पेपर का लेवल कैसा आया था, पेपर का पैटर्न कैसा था, हमें ये चीज तो पता चलेगी। ठीक है। तो डरना नहीं है। लेकिन जिन बच्चों की तैयारी है, डट के और अपने दिमाग को शांत रखे, क्योंकि शांत दिमाग ही चीजों को सोच पाएगा कि भी हाँ इस चीज का यूज मैं वहां पर किस तरीके से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अदरवाइज थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। कई बार क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन हम ओपन करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन हमें समझ ही नहीं आता। क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार रीड करना है कि उसने पूछा क्या है। मैंने आपको बताया हुआ है कि पूरा का पूरा पेपर टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टर्मिनोलॉजी आपने कैच कर ली पूरे क्वेश्चंस में से तो वो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। टर्मिनोलॉजी अगर कैच नहीं कर पाए तो क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल पर ही चला जाएगा अपने आप ही। ठीक है। और टर्मिनोलॉजी को कैच कैसे करना है मैंने आप सभी को बताया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया हुआ। ठीक है। ध्यान रखो आप सभी अपना अपना थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखो, और आज अच्छी नींद लेना, कल मॉर्निंग निकलना। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को मेरी तरफ से। और आप सभी ने बहुत मेहनत किया, सभी ने, मैं नहीं कहती कि किसी एक बच्चे ने ज्यादा किया या कम किया, सभी ने बहुत किया। तभी तो लास्ट 4-5 दिनों से, या आप ये कह लो 10 दिनों से मैं आप लोगों के टच में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि भाई हाँ मेरे बच्चे जो है पढ़ रहे होंगे। अगर मैं उनके पास हूँ तब भी पढ़ रहे होंगे, नहीं हूँ तब भी पढ़ रहे होंगे। तो लगे रहो, छोड़ना नहीं है, मुझे पता है आप लोग कर जाओगे। ठीक है। इतना विश्वास ही बहुत होता है कि भाई हाँ मेरा बच्चा कर जाएगा। तो डरना नहीं है किसी ने भी, और एग्जाम को फोड़ के आना है कि भाई हाँ नहीं करके आना है हमें। कहते हैं ना कि भाई वो एक जब रिजल्ट वाला दिन आता है जिसको देखते हैं ना तो अलग ही खुशी होती है कि भाई हाँ देखो मैंने कर दिखाया। टाइम तो लगा, शिद्दत तो लगी, मेहनत लगी, टाइम लगा, सब कुछ लगा। बहुत कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है हमें, बहुत कुछ चीजें पाने के लिए। अपना मुकाम पाना है, अपनी एक पहचान बनानी है, तो बहुत चीजें
समय जो है ना वो बहुत त्याग मांगता है कि भाई आप कितना त्याग कर सकते हो किसी भी चीज को पाने के लिए। जितना बड़ा आपका त्याग उतनी बड़ी आपकी सफलता, उतना बड़ा आपका नाम। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों को शायद मैं कुरुक्षेत्र मिलूंगी। ठीक है, कुरुक्षेत्र मैं आऊंगी आप सभी के पास कोशिश करूंगी सभी के पास पहुंच सकूं, नहीं तो कुछ बच्चों को तो मिलूंगी ही। ठीक है, मिलते हैं हम कल मॉर्निंग में। और ध्यान रखना, रिलैक्स रहो, अच्छा टाइम स्पेंड करो। एक दिन है, एक दिन में क्या ही पढ़ लोगे। जो जो चीज़ें थोड़ा बहुत आपको लगता है कि भाई ये चीज़ें पढ़ लो, जैसे कि क्या कहते हैं, मैं आपको टॉपिक भी बता देती हूँ कि लास्ट टाइम पे आप क्या क्या टॉपिक जो है पढ़ सकते हो। फर्स्ट टॉपिक, लॉजिकल रीजनिंग का स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के रूल। ठीक है, सेकंड टॉपिक, लॉजिकली इक्विवेलेंट। थर्ड टॉपिक आता है इंडियन लॉजिक में प्रमाण्स। फोर्थ टॉपिक फैलेसी। फैलेसी दोनों तरीके की, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फिफ्थ नंबर पे हिप्तावासा की फैलेसी। लॉजिकल रीजनिंग में से कुछ करो चाहे मत करो, हिप्तावासा के अंदर 5 फैलेसी आती हैं, रट लो इनमें से। और उसमें से भी मैंने आपको सिर्फ 3 ही फैलेसी करवाई हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां पर टू नैरो आएगा, कहां पर टू वाइड आएगा, कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म आएगी, कहां पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म आएगी। ये वाला एग्जाम्पल रट लो इन चीजों को। तो सिर्फ 3 ही एग्जाम्पल करवाए हुए हैं। 3 एग्जाम्पल के अंदर जो है, 3 फैलेसी के अंदर आपको 15 एग्जाम्पल जाते हैं। और 15 एग्जाम्पल अपने दिमाग में फिट कर लो। अगर सब्सटेंस वर्ड का आया तो क्या आएगा, अगर फायर वर्ड आया तो क्या होगा, रट लो। 15 एग्जाम्पल में से बाहर से कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो 6 नंबर पे, ये तो लॉजिकल रीजनिंग हो गया। आपका हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन का आपका प्री और पोस्ट में जितने भी आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का वर्णन दिया गया है वो सारी करनी है आपको। ठीक है, ये लास्ट टाइम के लिए है कि जितना आप पढ़ सकते हो। इसमें से मेरे ख्याल से स्क्वायर ऑफ पोजीशन आपका अच्छा है, लॉजिकल इक्विवेलेंट अच्छा है, प्रमाण्स के थोड़े से डेफिनेशंस को, वर्ड्स को पढ़ जाना बुक में से कैसा है। फैलेसी इंपॉर्टेंट है भाई, फॉर्मल फैलेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल फैलेसी ही आएगी, इनफॉर्मल कम चांसेस है आने के, फॉर्मल के ज्यादा चांसेस है, जिसमें एग्जिस्टेंशियल एक्सक्लूसिव फैलेसी और आपके डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म वाली फैलेसी, ये फैलेसी हैं। इनको थोड़ा सा देख जाना, मैंने करवाई हुई हैं। और जिनको नहीं आती है वो यूट्यूब से क्लासेस को देख लेना, बिना देखे मत जाना, क्योंकि एंड टाइम पे ये पेपर में चीजें आनी ही आनी है। ये लिख दिए हैं तो लिख दिए हैं। अच्छा, 7 नंबर पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बैरियर पता है आपको कैसे होते हैं बैरियर। ठीक है, 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 9th नंबर पे रिसर्च का बता रही हूँ, रिसर्च के टाइप्स। मैंने आप सभी को समझाया हुआ है कि रिसर्च के जो टाइप्स है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के हैं बस। कोई भी रिसर्च का टाइप है, बहुत सारे टाइप्स हैं, कम से कम 35-36 टाइप्स है रिसर्च के। ठीक है, सिर्फ आपको कोई भी रिसर्च आया उसको घुमा फिरा के उसको आपको सिर्फ 2 ही फॉर्म में लेके आना है, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा क्या है, क्वालिटेटिव। अगर इस फॉर्म में ले आए तो सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएगी। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव से मैंने आपको सिर्फ 2 ही मेथड बताए हुए हैं, एक डिडक्टिव और इंडक्टिव। ठीक है, और डिडक्टिव और इंडक्टिव मेरे को लगता है मेरा पूरा सेशन इसी में चला गया कि डिडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है। बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, बस इतना ध्यान रखना, जो चीजें मैंने सिखाई हैं उन चीजों को ही अपने माइंड में रखना है और ये सोचना है कि वो चीजें पूरे यूनिवर्स पर लागू है या नहीं है, होने वाली है या हो चुकी है, जस्ट इतना ही और कुछ नहीं है। ठीक है, रिसर्च के टाइप्स इंपॉर्टेंट है। प्लैगरिज्म इंपॉर्टेंट है रिसर्च का।
रिसर्च के एथिक्स इंपॉर्टेंट है, एथिक्स के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से जो निकल के आता है आपका सॉफ्टवेयर के जो टूल्स है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11th नंबर में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इजी नहीं आएगा, टिपिकल आएगा, या तो मैच में आएगा या फिर आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आएगा। और मैंने आपको 3 टायर वाले भी करवा दिए हैं आपको, वो चीज पेपर में देखने के लिए जरूर मिलेगी। नेक्स्ट आता है 12 नंबर पे आपका एक्सेल का क्वेश्चन, ठीक है। एक्सेल के साथ में ही आता है आपका वर्ड का क्वेश्चन। चांसेस है वर्ड कम है, एक्सेल ज्यादा है। अच्छा, एक्सेल के क्वेश्चन में अगर आपको नहीं भी आता होगा ना आंसर, तो आप जस्ट इतना कराना कि बोथ आर ट्रू, बस इतना ही आया है। अगर आता है, जिन बच्चों को आता है ठीक, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो जस्ट अपना फर्स्ट ऑप्शन लगाया ना। अगर किस्मत आपकी अच्छी होगी तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो अपने बैठे ही हैं मजे में, ठीक है। जस्ट ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक्स हैं जिनको लास्ट टाइम के लिए पढ़ जाना। टीचिंग के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है इतना, ठीक है। आईसीटी के 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम और एक्सेल। जहां से क्वेश्चन निकाल सकते हो निकाल लो, बट बी फोकस, ठीक है। बाकी मिलते हैं, मैं इवनिंग में वेबिनार करेंगे हम। टेलीग्राम पे मैं लिंक भेज दूंगी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे लिंक भेज दूंगी मैं आपके पास जूम मीटिंग का। शाम को इवनिंग में बात करते हैं सभी, और ये वीडियो ज़रूर देख लेना आप सभी। बाकी मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। इंतज़ार करूँगी मैं आपका। और मैं भी शायद कल 18 है, परसों 19 को सभी बच्चों को आना पड़ेगा। मे भी लास्ट दिन होगा उस दिन आप सभी का। तो मिलते हैं, बाकी कल बात करेंगे, ठीक है। बाय।